हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीमा और आप हैं इस समय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। क्या इस बिल्डिंग में जाना और एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनना आपका भी उद्देश्य है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है और इस गोल तक पहुंचने के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है जो मुझे फॉलो करना होगा। अगर नहीं पता तो डेफिनेटली आप एकदम सही जगह पर हैं और सही वीडियो को आप देख रहे हैं। तो लास्ट तक देखते रहिए, जिसमें मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ आईएएस एग्ज़ाम, कितनी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं और किस तरीके से कितने नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उस एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपका माना जाता है, यस मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन है जो देना चाहूँगी। अगर आज आप पहली बार सिविल एकेडमी का कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं और उसे विज़िट करें, बिकॉज़ यहाँ पर हम आप लोगों के लिए डेली डालते हैं करंट अफेयर्स का मटेरियल, जो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। और साथ ही साथ आप सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज़ जो भी हमारे यूट्यूब पर इवेंट होते हैं उनका लिंक एक तो आपको यहीं पर मिलता है और उसके पीडीएफ नोट्स भी आपको यहीं पर मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न को जानने की जो भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से पेपर होता है स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। चलिए, तो यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ 3 स्टेज एग्ज़ाम। फर्स्टली होता है आपका प्रीलिम्स, देन आपका होता है मेंस, देन होता है आपका इंटरव्यू। यानी पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, फिर होती है मुख्य परीक्षा और उसके बाद आपका साक्षात्कार लिया जाता है। चलते हैं पहली स्टेज पर जिसका नाम है प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा। अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की तो ये परीक्षा आपकी प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो आपकी ये जो परीक्षा है इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका जनरल स्टडीज़ और दूसरा होता है सीसैट विच इज़ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन और दूसरा है आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज़ बेसिकली अ एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि जो जनरल स्टडीज़ है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, कैसा पैटर्न होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में 100 होंगे। कितने मार्क्स का होता है तो ये 200 मार्क्स का होता है। कितना टाइम मिलता है इसको करने के लिए तो 2 आवर का टाइम मिलता है। एक और नेचर ऑफ एग्ज़ाम कैसा है तो जो स्कोर है ये आपका कट ऑफ के लिए कंसीडर किया जाता है, यानी आप मेंस में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो डिपेंड करेगा कि जनरल स्टडीज़ में आपके मार्क्स कितने आए हैं। अगर आपके मार्क्स मेरिट को क्रॉस कर रहे होंगे, कट ऑफ को क्रॉस कर रहे होंगे तो आप निश्चित तौर पर मेंस में आ जाएंगे, विच इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन, राइट। चलते हैं दूसरे पेपर की ओर जो आपका प्रीलिम्स का पार्ट है, दैट इज़ योर सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ ये जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, देन उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 80 होंगे। कितने मार्क्स अलॉटेड है तो 200 है। कितना टाइम मिलेगा तो 2 आवर मिलेगा। कैसा नेचर है पेपर का तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसे आपको सिर्फ पास करना होता है। 33% लाने होते हैं इस पेपर में, यानी आप मेंस के लिए अपीयर होंगे या नहीं होंगे ये कैसे पता चलेगा। अगर आपने सीसेट को क्वालिफाई कर लिया है और जीएस में आप मेरिट को बीट कर जाते हैं तो आपको मेंस के लिए कॉल आ जाती है। ठीक, अब बेसिकली अगर हम बात करें कि जनरल स्टडीज़ जो आपका है उसमें क्या पूछा जाता है और सीसेट में आपके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो अगर मैं बात करती हूँ जनरल स्टडीज़ की तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 7 पेपर्स या 7 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड साइंस, राइट। तो ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस आएंगे जनरल स्टडीज़ में।
वेयर एज इन दी CSAT पेपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड दी कम्युनिकेशन स्किल्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं CSAT के पेपर में। सो दिस वाज अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ मूव टुवर्ड्स द मेंस एग्जामिनेशन विच इज द सेकेंड स्टेज ऑफ दिस पेपर। मेंस की तरफ बढ़ते हैं जो इस एग्जाम का या इस पेपर का आपका सेकेंड स्टेज होता है। नाउ मेंस की अगर मैं बात करूं उससे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। जैसे आपको दोनों पेपर देना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपने प्री में GS का पेपर दे दिया, आप CSAT छोड़ दें तो आपका सिलेक्शन होगा, आपको मेंस की कॉल आएगी, नहीं आएगी। दूसरा, प्रीलिम्स विल बी जस्ट फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेस, यानी उसके मार्क्स फाइनल स्कोर में ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ आपका स्क्रीनिंग पेपर है। देन क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का क्या एक लैंग्वेज में टाइप्ड होगा? नहीं, दोनों लैंग्वेज में टाइप्ड पेपर आपको मिलेगा। एंड दी लास्ट, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3 की एवरी इनकरेक्ट आंसर पर, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं तो 1 का मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, राइट? नाउ मूव टुवर्ड्स द मेंस एग्जामिनेशन विच इज द another stage of the IAS exam. Now, if I talk about the mains paper or mains exam, there is total 9 papers. As you can see, मैंने सबको अलग अलग कलर से आपका दिखाया है। तो one is paper A and paper B, then paper 1, then उसके बाद पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 एंड पेपर 7। सो टोटल 9 पेपर्स आर देयर। अब किस किस चीज़ के ये पेपर हैं वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो टोटल 9 पेपर्स हैं मेंस में। सारे पेपर्स आपके सब्जेक्टिव हैं, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। एक के बाद एक करके हम पेपर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं पेपर ए पर। ये पेपर ए जो है आपका और पेपर बी जो है आपका, तो पेपर ए होता है आपका कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का। 3 घंटे का टाइम मिलता है, 300 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। पास करना है, डिस्क्रिप्टिव होता है, 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का होता है और कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का होता है। यहाँ आप जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन हैं, आप उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज लेकर के ये पेपर आप दे सकते हैं, राइट? नाउ कम टू द पेपर बी। पेपर बी आपका इंग्लिश का होता है, 3 घंटे का होता है, 300 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। रिटन होता है, क्वालिफाइंग यानी पास करना है, इसका मतलब ये है कि इसके नंबर आगे आपके स्कोर में ऐड नहीं होंगे, राइट? नाउ द पेपर ए एंड पेपर बी के बाद मूव टू दी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 की तरफ। फर्स्ट इज योर पेपर 1। पेपर 1 आपका एसे का होगा एंड यहाँ पर आपके 3 घंटे का टाइम होगा, 250 मार्क्स होंगे, मेरिट बेस्ड आपका बनेगा, मेरिट में ऐड होंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं अबाउट 1200 वर्ड्स के एंड जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आपको टॉपिक्स दिए होते हैं, आपको दोनों सेक्शन से एक एक पिक करना होता है। नेक्स्ट आते हैं पेपर 2 पर। ये होता है आपका जनरल स्टडीज़ 1 का, 3 घंटे का होगा, 250 मार्क्स होंगे, मेरिट बनेगी इसमें से और डिस्क्रिप्टिव होगा। रिटन होगा, 3 घंटे का टाइम, मेरिट बनेगी और डिस्क्रिप्टिव होगा। नाउ कम टू द पेपर 3 एंड पेपर 4। ठीक, अगर हम बात करते हैं पेपर ये 2 और 3 मैंने इस पर भी कर दिया है, तो पेपर अगर हम बात करें बेसिकली पेपर 2 की और पेपर 3 की, ठीक है, पेपर 2 यहाँ पर भी लिख दिया है और वही पेपर 2 यहाँ पर भी लिख गया है। एक्चुअली जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर होगा। नाउ पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 का होगा, 3 घंटे का होगा, 250 का होगा, मेरिट बनेगी, डिस्क्रिप्टिव होगा। ये भी कैसा होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है। नाउ कम टू द पेपर 4 एंड पेपर 5। जो पेपर 4 है आपका, ये जनरल स्टडीज़ 3 का होता है,
3 घंटे का होता है, 250 नंबर, मेरिट बनती है, डिस्क्रिप्टिव होता है। पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4 का होता है, 3 घंटे का होता है, 250 नंबर का होता है, मेरिट बनती है, डिस्क्रिप्टिव होता है। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4। चारों जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 घंटे का टाइम मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव होंगे और 250 नंबर का होगा, 250 मार्क्स का होगा। नाउ कम टू दी पेपर 5 के बाद पेपर 6 पर। पेपर 6 और पेपर 7 किसके होते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट का सेकंड पेपर। एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना होता है। यूपीएससी ने बहुत सारी सब्जेक्ट्स की आपको लिस्ट दी है, जिसमें हर स्ट्रीम से आपके सब्जेक्ट्स हैं, बायो से भी हैं, साइंस से भी हैं आपके, और आर्ट से भी हैं, कॉमर्स से भी हैं, मेडिकल साइंसेज से भी हैं, हर स्ट्रीम से आपके सब्जेक्ट्स हैं। उनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। उसका 3 आवर्स का 250 मार्क्स का पेपर होगा, मेरिट में ऐड होगा और पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ऑप्शनल का पेपर 1 एंड ऑप्शनल का पेपर 2, इस तरीके से 2 पेपर हुए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो ये हो गए आपके टोटल 9 पेपर जो मेंस में आपके होते हैं। टोटल 9 पेपर, जिसमें से 2 क्वालिफाइंग हैं, एक कंपलसरी लैंग्वेज का और एक इंग्लिश का। 300 मार्क के ये दोनों पेपर हैं। उसके बाद 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के, एक ऐसे का एग्ज़ाम, 2 ऑप्शनल के एग्ज़ाम। इस तरीके से हुए 7 पेपर, कितने मार्क्स के? 250 मार्क्स के। सो दैट मेक्स द टोटल मार्क्स 1750 टोटल नंबर हो जाते हैं। इसमें से बनती है आपकी मेरिट और फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स का, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हर पेपर में एटलीस्ट 25% स्कोर करना कंपलसरी है। कोई भी एक्स्ट्रा शीट आपको यूपीएससी में प्रोवाइड नहीं होती है, एक शीट मिलती है, उसी पे ही सारा लिखना होता है। एक और बात कि एक्सेप्ट पेपर ए और पेपर बी, स्कोर इन ऑल दी अदर पेपर्स विल डिटरमाइन योर रैंक। यानी पेपर ए और पेपर बी आपके क्वालिफाइंग होंगे, उनके मार्क्स आपकी मेरिट के लिए काउंट नहीं होंगे, जबकि बाकी जितने और पेपर्स हैं उनके मार्क्स आपकी मेरिट के लिए काउंट होंगे, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, विच इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट और योर इंटरव्यू। उसके पहले देखते हैं कि क्या सिलेबस आता है आपका जनरल स्टडीज़ के चारों पेपर में। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी से कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं। नाउ जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन टॉपिक्स से होंगे। नाउ इन द पेपर 3 यू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट से। In the paper 4, which is a completely different paper, here you get questions from ethics, integrity and the aptitude. यानी आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं और इथिकल वैल्यूज़ होती हैं, उनसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर 4 के अंदर। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं इंटरव्यू पर या पर्सनैलिटी टेस्ट पर, ठीक। ये लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है कि कितने सब्जेक्ट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अलावा आप लिटरेचर के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो लैंग्वेज होती हैं उनके भी, आप लिटरेचर के सब्जेक्ट्स भी इनके भी ले सकते हैं, ठीक। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप आराम से उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। वही टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ कम टू दी प्रिपरेशन आपकी इंटरव्यू के लिए। नाउ इट इज़ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेज है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस यूपीएससी एग्जाम की। 275 मार्क्स का होता है, एज आई सेड अर्लियर, एंड इस तरीके से टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 2025। 7 पेपर्स आपके थे मेंस के, ईच का मार्क था 250। दिस मेक्स योर मार्क्स 1750। इंटरव्यू के मार्क्स हो गए 275। इस तरीके से टोटल मार्क्स हो गए 2025। इसमें से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और फिर आपको उसके हिसाब से आपकी पोस्ट मिलेगी, राइट। तो दिस इज़ द होल एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द यूपीएससी एग्ज़ाम। किस तरीके से पेपर होता है, किस तरीके की स्टेजेस होती हैं,
कौन सी स्टेज आपकी कितने मार्क्स की होती है, क्या पूछा जाता है, ये सब आई ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यस तो लाइक कर दीजिए और हर उस एस्पिरेंट तक या हर उस कैंडिडेट तक पहुंचाने की कोशिश करिए जिसने कभी बचपन में या अभी कभी अपने लिए यूपीएससी सर्विसेज चूज़ करने का जिसने अपना गोल बनाया हो, और आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड स्टे बने रहें आप सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में ऐसी ही कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी कि व्हाट शुड बी दी स्ट्रैटेजी फॉर दी यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या होनी चाहिए, एक छोटा सा वीडियो वो भी लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।